हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ये 1500 रुपया क्या होता है? 1500 में हमारा क्या गुजारा बनेगा? हम न कहीं बाहर काम करने के काबिल हैं, न कहीं अंदर रहने के काबिल हैं। कहना चाहते हैं आपको, लेवेंडर की खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, खेती बाड़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए खेती बाड़ी भी नहीं रखी आपने। तो हम फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने तो एक एम्प्लॉय है। बच्चे जो है इस टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम उनको नहीं मिल रही है। वजह जो है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है और यहाँ जो केंद्र में सरकार है, ये वजह यही है। डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना घोटाला चल रहा है कि जंगलात की ऐसी हालत है, जंगल में लकड़ी मतलब सब्ज़ दरख्त को उनको काट के, और जो गार्ड हैं दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो NYC के जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, ये भी अपनी डिमांड यहाँ पे लेके आए थे। जो जतिंदर सिंह जी थे, हमारे MP थे, उनके सामने अपनी डिमांड रखी इन्होंने। तो आइए हम इनसे बात करेंगे, इनकी डिमांड क्या है, क्या इनकी डिमांड पूरी हुई कि नहीं हुई। तो सर पहले आप हम इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जाफ़र बशीर वानी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NYC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन डोडा। जो है कल जो है हमने एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट जो रखा था बदरवा के अंदर। हमने ये सोचा था कि पिछले 12 साल से हमारे लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई थी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने खुद माना था कि आप लोगों के साथ जो है इनजस्टिस हुआ है और हमारे लिए एक स्पेशल जो है कमेटी बनाई गई थी। 2.5 साल से कमेटी जो है मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही है, लेकिन टिल डेट तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और हमने उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है और यहाँ पे जो पुलिस हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें जो है अलो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया। और हमने फिर आज तक की तरह जो मैं जाफ़र बशीर वानी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NYC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन डोडा। जो है कल जो है हमने एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट जो रखा था बदरवा के अंदर। हमने ये सोचा था कि पिछले 12 साल से हमारे लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई थी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने खुद माना था कि आप लोगों के साथ जो है इनजस्टिस हुआ है और हमारे लिए एक स्पेशल जो है कमेटी बनाई गई थी। 2.5 साल से कमेटी जो है मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही है, लेकिन टिल डेट तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और हमने उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है और यहाँ पे जो पुलिस हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें जो है अलो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया। और हमने फिर आज तक की तरह जो है हमने फिर एडमिनिस्ट्रेशन का माना और हमने जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए आज जो है हमने प्रोटेस्ट को जो है डेफर कर दिया। और लेकिन हम जो है आज डॉक्टर साहब से यहाँ मिलने आए। डॉक्टर साहब जो है खिता चुनाव के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। हमने जो है इलेक्शन में मतलब बहुत कोशिश की थी, इनको जो है जो इलेक्शन में भारी अक्सरियत से यहाँ से भेजा है और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जो है वहाँ PMO ऑफिस में है और हमें बड़ी उम्मीदें थी। आज डॉक्टर साहब से हम मिले थे और डॉक्टर साहब से यही हमने गुजारिश की कि भाई हमारे लोग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। 6000 लोग जम्मू कश्मीर में है, 2500 रुपया तनख्वाह है। 2.5 साल से जो है LG गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी बनाई हुई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। 12 साल हो गए। हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन यही कहती है कि आप वेट करो, आपका मसला जो है जेन्युइन है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और वही डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका मसला जो है, फिर से डॉक्टर साहब ने आज रिप्लाई दिया हमें कि आपका मसला जेन्युइन है, आपकी सैलरी जो है 2500 है, हमें नज़र आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सैलरी को बढ़ाया जाए और सबका हम मसला कर रहे हैं, आपका भी मसला हम हल करेंगे। लेकिन कब तक? हमने एक फ़ैसला कर लिया है, यूनियन ने एक फ़ैसला कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है हम जो है इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे जाएंगे। तब तक हम जो है सड़कों से नहीं उठेंगे, तब तक हम जो है अपनी कॉल ऑफ नहीं करेंगे, जब तक न जो है हमारे लिए जो है ऑर्डर निकलेगा। क्योंकि आश्वासन हमने बहुत सुना, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे और डॉक्टर साहब ने यही कहा। यही हम आपसे, आपके माध्यम से हम यही अब एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो है हम सब लोग जो है जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर 1-2 दिन पहले तो प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अब हम इंडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे। और इस स्ट्राइक के चलते हुए अगर कोई भी हालात बनती है जम्मू कश्मीर में, उसकी जिम्मेदारी जो है सारी LG एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और सेंटर में जो है भाजपा सरकार की होगी। क्योंकि हमने जो है 12 साल इंतज़ार किया है और 12 साल हम इनकी ही बातों पे चलते आए हैं। और हम यही उम्मीद करेंगे, आपके माध्यम से यही हम गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है हमारे लिए ऑर्डर निकाला जाए और हमारा जो रेगुलाइजेशन का और सैलरी का है जो इशू है, उसको जल्दी से जल्दी जो है सॉर्ट आउट किया जाए। शुक्रिया सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो LG साहब ने कमेटी बिठाई है जो आपका फैसला करेगी, उसका नाम क्या है? वो कब से काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपने उनसे मिलने की
कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उनका क्या जवाब आ रहा है वहाँ से? जो कमेटी बनी है उसमें सिर्फ एनवाईसी नहीं है, उसमें एनवाईसी है, आरईके है, रहबरे जंगलात है, रहबरे ज़राअत है। इन सब कैटेगरीज़ के लिए कमेटी बनाई है एलजी साहब ने। उसमें जो है चीफ जो सेक्रेटरी हमारे साहब हैं वो उसमें हेड हैं, चेयरमैन हैं। उस कमेटी में सब जितने भी लोग हैं हम सब लोगों से मिले और सब लोगों ने कहा कि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है और आपका मसला जो है हम बहुत अच्छा आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन 2.5 साल हो गया मीटिंग्स वो कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा है क्या? हमें 12 साल हो गए वेट करते हुए। हम भी चाहते हैं जो भी है। उन मीटिंग्स में बात क्या होती है, क्या बात अब करते ये हैं? अंदर की बात है। सिर्फ इतना हमें ये हमेशा बोलते हैं कि आपके लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा हम करने वाले हैं। अच्छा सुनते सुनते हमें 12 साल हो गए। हम यही उम्मीद, मतलब जो 2500 रुपया हमें 10-12 साल पहले मिलता था वही 2500 रुपया हमें आज भी वही मिल रहा है। और हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, ये खुद गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने माना। वही हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ अच्छा करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर बाहर करें ना। वो ऑर्डर हमें दे दें, क्या अच्छा है तो हमें भी और हमारी फैमिली को कोई राहत मिलेगी ना। हमारे बच्चे हैं, परिवार है। इसी सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से आज मिले थे। सर, आपके बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में पढ़ते हैं? जनाब, प्राइवेट स्कूल में कहाँ, आप तो खुद देखते हैं आजकल की दौर में महंगाई कितनी है। 2500 रुपया हमें सैलरी है तो हम 2500 में अपने बच्चों को पालें कि अपने बच्चों की फ़ीस दे दें? 2500 रुपया तो आज एक गाड़ी वाला सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा हमने डालना है। और एडमिशन फ़ीस 4-4, 5-5 हज़ार रुपया तो आज नॉर्मल बच्चे की एडमिशन फ़ीस है हमारे। क्योंकि अगर इन्होंने हम लोगों को जो है 12 साल पहले लात मार के बाहर कर दिया होता, शायद आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलते। अगर तब रखा, तब जनवन कहा। 12 साल से हम जनवन सुनते आ रहे हैं। 12 साल डिपार्टमेंट्स के अंदर हो गए। ज़िंदगी के जो कीमती हमारे 12 साल थे वो हमने जम्मू कश्मीर की सरकार को दिए हैं, जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? तो मगर जतिंदर सिंह जी आए आज, उन्होंने कहा कि लेवेंडर की खेती करो, इकनॉमी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। तो इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखो, लेवेंडर की खेती करेंगे बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत अच्छी स्कीमें हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो लोग करेंगे जो लोग डिपार्टमेंट में नहीं हैं। हम लोग तो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं ना। हम लेवेंडर का काम कैसे करें? जो बेरोजगार जो अभी बाहर है वो काम कर सकता है। बहुत अच्छी स्कीम, हम नहीं कह रहे गलत, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए और ज़्यादा स्कीमें आए। लेकिन ये लोग वो कर सकते हैं जो अभी सिस्टम से बाहर है। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे लिए मतलब छुट्टी नहीं मिल सकती, हमारा डीडीओ छुट्टी नहीं दे सकता हमें, तो हम लेवेंडर का काम कैसे करें भाई? आप जॉब में लगे हो 2.5 साल से, आपका मुद्दा कमेटी बिठाई हुई है, उस पर अटका हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आए और अपनी हमारी बात को जो है आप, हो सकता है सरकार यहाँ से फीडबैक अच्छा ना देती हो। हम सरकार यहाँ से सुन बोलने में आता है कि नहीं जी, सेंटर का मसला है आपका। सेंटर को जब पूछते हैं जनाब ये तो स्टेट का मसला है, तो सेंटर स्टेट के चक्कर में हम यहाँ पर पीस रहे हैं 12 साल। हमने, अरे भैया डिसीजन मेकिंग पावर लो ना, डिसीजन मेकिंग पावर। 12 साल की वैल्यू हमारी क्या थी? आप कहते हैं कि यूथ देश का भविष्य है, उस भविष्य के साथ 12 साल खिलवाड़ आप करते रहे, ये बोल के करते रहे कि नहीं जी हम आपका मुस्तकबिल अच्छा करेंगे, आपका मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। 12 साल तुमने कीमती दे दिए और आज आप बता रहे हैं कि लेवेंडर की खेती करें। आपने बताया हम एक कॉमन यूनिवर्सिटी जो MA BEd करके जो है वो बीइंग अ लेक्चरर वहाँ पर काम कर रहा है, और आप बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, इलेक्शंस में कितना काम किया है। आप इलेक्शन जो है हमारे सर पे ठोपते हैं और हम आपके इलेक्शन को उसको जो सफलतापूर्वक उसको कराते हैं और किस सैलरी किस बेस पर? और सैलरी केवल और केवल 2500। शर्म आती है हमें बोलते हुए। चलो हम तो बेशर्म की तरफ पर लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपकी शर्म पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हूं कि 12 साल में आप केंद्र में बैठे हुए हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों आपकी सत्ता में है, तो आप मैं कहता हूँ डिसीजन मेकिंग पावर लो ना। अगर भैया हम इनकम्पिटेंट हैं तो बाहर करो ना। झूठ क्यों बोलते हैं आप हमारे साथ? 12 साल से क्यों लटका के रखा हुआ है? हमारा भविष्य क्या है तय करें। आप बाहर आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भैया हम आपके साथ नहीं हैं। हम जिसके साथ बोलते हैं, आज भी हम इनके साथ मिलते रहते हैं जो अभी सत्ता में है, वो कह रहे हैं हमको भैया हम आपके साथ हैं, आपके साथ सड़कों में बैठेंगे। सड़कों में हमारे साथ बैठने का काम आपको नहीं दिया गया है, आपको कुर्सी पर बिठाकर डिसीजन लेने के लिए दिया गया। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं हमको मुस्तकबिल करने का, एटलीस्ट डिसीजन वो लें। अगर बीइंग अ डिसीजन मेकिंग पावर आप में होनी चाहिए, तभी आपको कुर्सी दी है। आप डिसीजन लें और हमको बाहर करें, बाहर करें, देश आपको देखेगा जी। तो एट द एंड आप एडमिनिस्ट्रेशन या जतिंदर रैना जी को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने हमको फिर से एक आश्वासन दिया है और हम उनकी बात पर बिल्कुल सहमत हैं और खड़े हैं। फिर से डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तनख्वाह नहीं है जिस तनख्वाह पे आप काम कर रहे हैं। हमने आपके काम को सराहा है, लेकिन उन्होंने फिर से एक आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही सबका होएगा।
सबका होएगा, आपका भी हो जाएगा। फिर से उसी सेम आश्वासन 12 साल से अभी तक सुन रहे हैं। 2010 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई है, 2022 से आज। बिल्कुल शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, हमारे साथ और जुड़ चुके हैं यहाँ पे जितेंद्र रैना जी के साथ मिलने आए थे। चौकीदार एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स हैं, तो हम इनसे जानेंगे इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये क्या अपनी जो बात है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम बंसीलाल है। हमने एक मेमोरेंडम यहाँ डॉक्टर साहब को दिया हुआ है। हमने पहले भी कई बार एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो ऑनरे में है वो बिल्कुल, यानी एक जो डेली वेजर की तनख्वाह है वो एक दिन की तनख्वाह के बराबर भी नहीं है, यानी कि 1500 रुपये हमें मिलता है। और काम हमारा देखो तो हमें 24 घंटे कोई भी मुलाजमा है, कोई भी आएगा तो पहले हमें ढूंढते हैं। यानी जैसे मान लो कि जैसे ये क्या बोलते हैं, टमाटर की तरह हमें यूज़ किया जाता है, जैसे हर सब्ज़ी में होता है। तो लेकिन उसके बदले में हम कहीं बाहर काम पे जाते हैं तो तुरंत पीछे से कोई वो हो जाता है कि हाँ जी आप आओ जी, यहाँ पे कुछ काम है। तो इसलिए हमने आज रिक्वेस्ट फिर से की है डॉक्टर साहब को कि हमारी जो ऑनरे में है वो कम से कम डेली वेजर हमारा बेस होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, वहाँ उतनी हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए डेली वेजर की, जितना हमारा काम है उस हिसाब से हमें वो एक दिन का भी नहीं सर मिलता है जितना वो महीने का देते हैं हमें। सर, आप कैसे गुजारा करते हैं 1500 महीने जो आपको मिल रहा है? क्या सर, वो हम ही जानते हैं हम पे क्या बीतती है। ना हम मजदूरी के काबिल हैं तो ना हम कहीं बाहर जाने के काबिल हैं। वो बड़ी मुश्किल से गुजारा। 1500 में क्या बनता है आज की डेट में कुछ भी नहीं। और हमने सर बार बार रिक्वेस्ट की एलजी साहब, हालांकि बाकी जितने भी जम्मू कश्मीर के जो भी हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ वे उनका मसला उठ रहा है, जैसे PHE डेली वेजर्स का है, कुछ और है, सब का, लेकिन हमारे कोई भी बात नहीं कर रहा है। हमारी सरकार से हमने बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई किसी मिनिस्टर ने भी या किसी पार्टी ने हमारे हक़ में कोई बात नहीं की सर, आज तक नहीं की? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? हाँ सर, हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि तो सर आज तो इस वक्त हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते थे इनसे कि हमारे भी कम से कम डेली वेजर की तनख्वाह तो हमें भी होनी चाहिए, क्योंकि सर 1500 से हमारा गुजारा तो होता नहीं है सर। और ना ही हम कहीं बाहर कम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं काम करते हैं तो पीछे से कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कभी पुलिस डिपार्टमेंट, जब भी कोई डिपार्टमेंट आता है पहले चौकीदार को ढूंढते हैं। हर काम जो है चौकीदार के बगैर होता नहीं है गाँव में सर। तो हम गाँव से बगैर कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम डेली वेजर की तनख्वाह तो, ये 4th क्लास की तनख्वाह तो हमें समय 1500 देते हैं सर। 1500 में तो बच्चे भी पढ़ाने, हमने घर का सर्कल भी चलाना सर। ना हम मजदूरी करने के काबिल, ना कोई बिजनेस करने के काबिल, कहीं गाँव से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है हमें। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम हमारी, हमने जो मेमोरेंडम दिया है इस पर ये देखें, इस पर गौर खोज करें तो हमारा भी मसला हल करें सर। हमारे साथ यहाँ पे एक और शख्स जुड़ चुके हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या मुद्दा है, ये क्या बात जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी से डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा से मैं बिलोंग करता हूं। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मतलब इतनी ऐसी बातें हैं कि जो जनता तक मतलब उन चीज़ों का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी मतलब योजनाएं, बहुत सारी स्कीमें लागू की हुई है। तो वो जनता, जो गरीब जनता, उस जनता तक उन चीज़ों का, किसानों की कोई मैं बात ले लूँ कि किसानों का जैसे किसान निधि स्कीम है, प्रधानमंत्री के द्वारा वो लागू की हुई है। और कई लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो उस चीज़ को बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, उनका खाता तो चढ़ा ही नहीं हुआ। तो उस चीज़ के लिए जिम्मेवार है एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस चीज़ को बनाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसे फॉरेस्ट, जो इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, जो डिवीज़न फॉरेस्ट डोडा की मैं बात करूँगा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजेस लगे हुए हैं, ये नीड बेस के लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कम से कम 150-200 लोग लगे हुए हैं। उस बारे में मैंने अभी मंत्री जी से इस बात भी की थी, मैंने एक मेमोरेंडम भी दिया यहाँ मंत्री जी को अंदर जाके। तो वहाँ पे इतना घोटाला है कि वहाँ ऐसे व्यक्ति उन्होंने रखे हुए हैं कि जैसे मैं फॉरेस्टर हूँ, मैं रेंजर हूँ, तो मेरा अपना रिलेटिव वो अंदर है, उसको सैलरी भी मिल रही है। जो गरीबों के लड़के हैं तो उनको मतलब वो काम करवाते हैं क्लोजरों में, जो कैंपा क्लोजर होते हैं, क्लोजरों के अंदर काम करवाते हैं, और उनको सैलरी वगैरह वो कुछ नहीं देते, या तो देते हैं बाई हैंड, या तो उनको देते हैं मतलब 6-6 महीने या 5 साल के बाद। अभी कोरोना काल में मतलब ऐसे लड़के हैं जो कि बेचारे मोहताज हो गए हैं, जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, ना वो कहीं लद्दाख जाने के लिए, ना हिमाचल जाने के लिए, उनको क्लोजर के अंदर उनसे काम कराया जाता है, लेकिन तनख्वाह दिया जाता है, और वो पैसा ठीक ढंग तक जो अगर वो जो काम में लगाना वो नहीं लगता। नीचे जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उस चीज़ को हल करके कहीं भी वो पैसा सारा हड़प कर लेते हैं। इस चीज़ के लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा है, जब हमारे सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, एक मजबूत सरकार है हमारी, और यहाँ पे एलजी महोदय बैठे हैं अपने जम्मू
जम्मू में हमारे जो LG हैं यहाँ गवर्नर अपने सक्सेना अपने मनोज सिन्हा जी, तो मैं उन तक इस मुद्दे को, इस बात को पहुँचाना चाहूँगा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ भी जाओ, वहाँ भी घोटाला है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी काम होते हैं, काम लोगों को 2016 की भी कई लोगों को पेमेंट है, वहाँ भी नेगेटिव काम होता है। जो लोग काम करते हैं प्रैक्टिकली, जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, उनके खातों में पैसा बहुत कम जाता है। जो लोग काम काज कुछ नहीं करते हैं तो वो पैसा हड़प कर लेते हैं। तो स्कीमें तो सरकार की तरफ से कुछ बकाया नहीं रहा। पिछले 7 सालों से इतनी मजबूत सरकार केंद्र में है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वो क्या अपने लिए वो पैसा बटोरने यहाँ पे बैठे? इनको नज़र रखनी चाहिए। मैं मंत्री जी से आपको आप इस मंच से, इस जगह से, मैं आज मंत्री जी यहाँ आए हुए थे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा। यहाँ हमें उतनी बातचीत करने के लिए हमें समय नहीं मिला, क्योंकि वो जाके दिल्ली में जाके इस बात को उठाएंगे और दिल्ली से फ़ोन उठा के ये जो यहाँ ब्यूरोक्रेट लोग बैठे हुए हैं, इनको, इनकी कुर्सियाँ हिलाएं और ये ठीक ठाक यहाँ पे काम करें, ताकि हर गरीब व्यक्ति, हर आदमी को फ़ायदा मिले। जैसे डेली, जैसे अभी VDC की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है अगर हल हो जाएंगी, आने वाले समय में डिलिमिटेशन हो गई है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर अभी और यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, और इस चीज़ के लिए सरकार को मजबूती मिलेगी अगर सरकार इन चीज़ों को सही ढंग से, अगर इन चीज़ों को इन कामों को करेगी और सरकार की मजबूती होगी। नहीं तो लोग देखते हैं कि आपने देखा अभी पंजाब में कैसे लोग वहाँ बिगड़ गया काम, मतलब बाजी बिगड़ जाती। जनता क्या चाहती? जनता विकास चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मगर विकास मोदी जी का सर, मगर विकास कहाँ हो रहा है? स्कूलों की हालत देख लो आप, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? लोगों को आज भी गांव में पीने का पानी नहीं है, कहीं पे बिजली की दिक्कत है। सर, बीजेपी सरकार ने, क्या लगता है आपको, इन 10-12 सालों में क्या किया है जम्मू कश्मीर के लिए? या आपका कहना बिल्कुल सही है, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास हुए, मैंने बोला ना प्रयास हुए। इसके पीछे एक मुद्दा सिर्फ है कि वो करप्शन का है, क्योंकि देश के अंदर करप्शन तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सबसे बड़ा कदम अपने कार्यकाल में जो उठाया, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जो वो कदम था करप्शन के लिए, वो नोटबंदी। बिल्कुल, नोटबंदी जो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी करप्शन के खिलाफ, मैं समझता हूँ देश आज़ाद होने के बाद एक पहला स्टेप था। लेकिन उसके बावजूद भी करप्शन का बोलबाला ग्राउंड पे चल रहा है। उस चीज़ के लिए आम व्यक्ति भी जिम्मेवार है। यही नहीं कि प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो 18 घंटे या 14 घंटे काम करते हैं। थोड़ा सा इधर आगे, हाँ बोले। देश के प्रधानमंत्री अगर 18 घंटे या 16 घंटे काम करते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं काम? या हमारी जो टीम है, जब देश के अंदर पूरी टीम है, या उनका मंत्रालय है, जैसे उनके और मंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, तो सभी मंत्रियों को काम करना चाहिए। जैसे एक कैबिनेट उनकी है, तो जगह जगह, जैसे अभी हमारे स्टेट के अंदर अभी LG का ये गवर्नर का रोल है, तो गवर्नर महोदय ने भी इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन चीज़ों को बिल्कुल ख्याल में रखे और आगे की, ताकि जनता को इस चीज़ का, कि जनता इसीलिए एक सरकार चुनती है, जनता इसीलिए एक मजबूत सरकार चुनती है कि ताकि उनका भला और उनके काम हो, और गरीब जनता का जो काम हो। ये थोड़ी कि अगर कोई पहले से ठेकेदार है उसी को ठेकेदारी दी जाए। आज आप देखते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे ज़िला डोडा के अंदर चल रहे हैं, मतलब एक सैलाब पड़ा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है, उसके अंदर भी आप देखोगे कि मुँह देख के वहाँ पे बात होती है कि ठेकेदार जो पहले का 1 लाख ठेकेदार है उसको ठेकेदारी मिलती है। क्या आपका भाई, मेरा भाई अगर ग्रेजुएट है, PG किए हुए, उसके पास कंट्रैक्टर का कोई ये अपना कार्ड है, क्या उसको क्यों नहीं काम वहाँ मिल सकता है? क्या जो पुराना कोई मोटा ठेकेदार होगा, या जिसकी अप्रोच होगी, जिसकी सरकार तक कोई अप्रोच होगी, उसी को वहाँ काम मिलेगा? फिर वहाँ पे जो बेरोज़गार यहाँ के जो डिग्रियाँ लिए हुए हैं, छोटी मोटी डिग्रियाँ लिए हुए हैं, उनको क्यों नहीं वहाँ पे एडजस्ट किया जाता? वहाँ के लिए कोई एड निकालनी चाहिए। किश्तवाड़ ज़िला के अंदर 5 कंपनियाँ 5 फार्में काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ भी सिफारशी आदमी लगते हैं, वहाँ भी सिफारशी आदमी लगते हैं। अगर कोई DDC है, कोई खड़पेंचे पेंचे, उसके आदमी लगते हैं। क्या गरीब का लड़का अगर एक इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए है, IIT किया हुआ है, ITI किया हुआ है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो उनको क्यों नहीं एडजस्ट किया जाता? और इस चीज़ की हम ये आलोचना करेंगे सरकार से,
मैं सरकार मैं एक मतलब कार्यकर्ता हूँ, सरकार हम सरकार को इस चीज़ की वार्निंग देते हैं कि सरकार को इन चीज़ों को करना चाहिए। अगर सरकार इन चीज़ के ज़िला किश्तवाड़ के अंदर मैंने बोला कि 3-4 कंपनियां काम कर रही, क्या यहाँ के लोकल लड़के वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता, दर फाइलें लेके घूम रहे हैं। सर एट दी एंड आप क्या कहना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? आपने जो 2-4 मैं सबसे पहले सरकार से निवेदन करूंगा, अपनी सरकार से, कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ जहाँ ज़िला डोडा के अंदर एसएसपी, ज़िला के जो एसएसपी है उनकी अप्रोच से वहाँ आदमी लगते हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट मतलब रिश्वत खाते हैं सर? रिश्वत खाते हैं कैसे, उनकी अप्रोच से मैंने खुद देखा, मेरे पर विटनेस है। एसएसपी के एक बार 2-3 आदमी आए खलैनी में एक कंपनी के अंदर और दूसरे दिन उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है उसकी सिफारिश से वहाँ आदमी लगते हैं। अच्छा, यहाँ से मतलब रिश्वत या सिफारिश से बंदे लग रहे हैं, बाकी सब सिफारिश पे लगते हैं। क्या कंपनी एक होती है ना, प्राइवेट कंपनी भी बहुत ये होती है, उनकी ऐड निकलती है। अमेरिकन में, वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है, जैसे मैं इंजीनियर डिग्री, मेरे बेटे को इंजीनियर डिग्री, वो अप्लाई करेगा वहाँ पे, लेकिन बैकडोर एंट्रियाँ वहाँ भी हो रही कि सिफारिशी वहाँ पे लग रहे हैं। कुछ ऐसे आदमी वहाँ पे लगे हुए हैं कि वो काम कुछ नहीं करते हैं, महीने में उनको सैलरी मिलती है। क्या वो कंपनियाँ यहाँ पैसे बांटने आई हुई हैं? क्या उन्होंने रोड बनानी, नेशनल हाईवे बनाना कि यहाँ वो बेकार आदमियों को वहाँ पैसे? सर ये तो हमारी सरकार लेके आई है ना। सरकार, वही तो मैं कहता हूँ ना, सरकार को इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए ना। मैं खुलेआम इस चीज़ को बोलूँगा, सरकार को नज़र रखनी चाहिए उन चीज़ों पे कि जो काम के आदमी उनको वहाँ पे रखें, जो जिन लोगों का काम है, जो इंजीनियर हैं, जो इलेक्ट्रिशियन हैं, जो मैकेनिकल नहीं, जो डिजर्व करते हैं, तो उनको, तो दूसरे आदमी को घर बैठे उनको वहाँ पे वही हाल, मतलब जो किश्तवाड़ के अंदर उधर भी वैसा ही हाल है जी। तो जो लोकल यहाँ के जो जिनको टेक्निकल, जिनको डिग्रियाँ ली हुई है, जिनको डिप्लोमे लिए हुए, उनको एडजस्ट करो ना। जो गरीब हैं, जिनको मतलब 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, जिनके घर में कोई मुलाजम नहीं, उनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के जो समाचार थे यहीं पे समाप्त हुए। जो हमारे जितेंद्र रैना जी थे वो यहाँ पे आए, भद्रवा में उन्होंने विज़िट किया, सुबह तकरीबन कोई 12 बजे यहाँ पे पहुँचे। लेवेंडर प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बातचीत की, यहाँ पे जो इकनॉमी है कैसे बढ़ेगी उस चीज़ के बारे में बात की, और हमने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से बात की। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो नाराज़ हैं, खफा हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। सरकार को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का साथ है तो तभी आपका भी विकास है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी का यहीं पे विराम देते हुए आप सभी से अलविदा लेता हूं। तो फिर मिलते हैं किसी अगली रिपोर्ट पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द लोकल रिपोर्ट देखने के लिए।